हेलो डियर स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के सेशन नंबर 40 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पिछले 4 सेशन में हमने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़े। पावर वर्ड 1 पढ़ा, पावर वर्ड 2 पढ़ा और पिछले सेशन में हमने सिंपल टेंस के वाक्यों को नेगेटिव में कैसे बनाया जाता है इसकी टेक्निक्स देखी। आज के सेशन में हम कुछ भी नया नहीं करेंगे और आज का सेशन समर्पित करेंगे पिछले 4 सेशंस में हमने जो भी पढ़ा उसकी रिवीजन करने के लिए, उसका अधिक अभ्यास करने के लिए। तो आज के सेशन में केवल और केवल प्रैक्टिस होगी। लेकिन प्रैक्टिस की शुरुआत करने के पहले चलिए कुछ समय हमेशा की तरह बिताते हैं आपकी वोकैबुलरी या शब्द संपत्ति बढ़ाने के लिए। आपकी शब्द संपत्ति बढ़ाने हेतु आज के सेशन की शुरुआत वोकैबुलरी यानी शब्दों के अर्थ की रिवीजन के साथ करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ इंग्लिश में शब्द दिए जाएंगे और नीचे हिंदी के शब्द रहेंगे। प्रत्येक अंग्रेजी शब्द का अर्थ नीचे दिए हुए शब्दों में छुपा है। आपको हिंदी शब्दों में से अर्थ चुन के उसके अंग्रेजी शब्द के सामने रखना है। स्क्रीन पर आपको घड़ी दिखेगी। घड़ी की सुई चलने तक का समय आपके पास है। जब समय समाप्त होगा तब हम आपको सही जवाब दे देंगे। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है बर्ड्स पक्षी, आउल उल्लू, पैरट तोता, पिकॉक मोर, डक बतख। सेट नंबर 2 सही जवाब है पिजन कबूतर, क्रो कौवा, फेदर्स पर, बीक चोंच, विंग्स पंख। सेट नंबर 3 सही जवाब है लीफ पत्ता, पेड़ का पत्ता। एक होगा तो लीफ, अनेक होगा तो लीव्स। ग्रास घास, ट्री पेड़, ब्रांच डाली। सेट नंबर 4 सही जवाब है कलर्स रंग, येलो पीला, रेड लाल, ऑरेंज नारंगी, पिंक गुलाबी। सेट नंबर 5 सही जवाब है ग्रीन हरा, ब्लैक काला, ब्लू नीला, वाइट सफेद। आपकी शब्द संपत्ति सुधारने का प्रयत्न हम जारी रखेंगे। लेकिन अब हम जो शब्द देखने वाले हैं वो है क्रिया दर्शाने वाले शब्द या फिर जिन्हें हम एक्शन वर्ड्स या वर्ब्स कहते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ अंग्रेजी शब्द दिखेंगे और उसके सामने कुछ हिंदी शब्द। आपको अंग्रेजी शब्द को उसके सही हिंदी अर्थ के साथ जोड़ना है, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड कॉलम को राइट हैंड साइड के कॉलम के साथ जोड़ना है। तो शुरुआत करते हैं। हाँ, स्क्रीन पर आपको घड़ी दिखेगी। घड़ी की सुइयां चलने तक आपको मैच करने का समय है। जब समय पूरा हो जाएगा तब हम आपको सही जवाब दे देंगे। आपका पहला सेट है सही जवाब है स्टार्ट शुरुआत करना, स्टे रहना, बर्न जलाना, टच स्पर्श करना। सेट नंबर 2 सही जवाब है ट्राई प्रयत्न करना, यूज उपयोग करना या इस्तेमाल करना, वेट राह देखना, वॉक पैदल चलना, वॉश धोना, स्टैंड खड़े रहना। सेट नंबर 3 सही जवाब है स्वीप झाड़ू लगाना, स्विम
तैरना, टेक लेना, टीच पढ़ाना, टेर फाड़ना। सेट नंबर 4, सही जवाब है टेल बोलना, थिंक सोचना, वेयर पहनना, विन जीतना, राइट लिखना। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ मिनटों में हमने लगभग 52 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी अर्थ बताए और इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के रिवीजन की ओर जिस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रेपोजिशंस। कैसे करेंगे? सेम मैच द कॉलम। आपके सामने स्क्रीन पर एक एक करके कुछ सेट ऑफ वर्ड्स आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश, राइट हैंड साइड में हिंदी। आपको इंग्लिश शब्दों का सही हिंदी अर्थ चुनना है। घड़ी का समय समाप्त होने के बाद हम आपको सही जवाब देंगे और उसके बाद हर प्रेपोजिशन का सही अर्थ भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रेपोजिशंस की एक्सरसाइज के साथ। आपका पहला सेट है सही जवाब है बिहाइंड दिस वॉल, इस दीवार के पीछे, इन फ्रंट ऑफ दिस वॉल, इस दीवार के सामने, टुवर्ड्स दिस वॉल, इस दीवार की ओर। इन 3 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 2, सही जवाब है इनसाइड दैट हाउस, उस घर के अंदर, आउटसाइड दैट हाउस, उस घर के बाहर। इन 2 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 3, सही जवाब है अबाव आर बेड, हमारे पलंग के ऊपर, अंडर आर बेड, हमारे पलंग के नीचे, ओवर आर बेड, हमारे पलंग के ऊपर से, ऑन टॉप ऑफ आर बेड, हमारे पलंग के ऊपर। प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 4, सही जवाब है इन द जार, घड़े में या बर्तन में, ऑन द जार, बर्तन पर, इनटू द जार, बर्तन के अंदर। इन 3 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 5, सही जवाब है आफ्टर 1 AM, रात के 1 बजे के बाद, बिफोर 1 AM, रात के 1 बजे के पहले। आफ्टर और बिफोर इन 2 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 6, सही जवाब है विद देयर सोल्जर्स, उनके सिपाहियों के साथ, विदाउट देयर सोल्जर्स, उनके सिपाहियों के बिना। विथ और विदाउट इन 2 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 7, सही जवाब है फॉर हिज सन, उसके बेटे के लिए, ऑफ हिज सन, उसके बेटे का, फ्रॉम हिज सन, उसके बेटे से। इन प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 8, सही जवाब है नियर दैट बस, उस बस के नजदीक, नेक्स्ट टू दैट बस, उस बस को लग कर उसके बाजू में।
इन प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 6, सही जवाब है बाय हिज डॉटर, उसकी बेटी ने, टू हिज डॉटर, उसकी बेटी को। अंग्रेजी में किसी भी वाक्य का काल तय करने की ताकत केवल और केवल एंकर वर्ड में होती है। फिर वो एंकर वर्ड भले पावर वर्ड 1 हो, पावर वर्ड 2 हो या एक्शन वर्ड हो। अगर आपके अंग्रेजी वाक्यों में केवल पावर वर्ड 1 या फिर केवल पावर वर्ड 2 या फिर केवल एक्शन वर्ड रहा तो हम जानते हैं कि वो वाक्य सिंपल टेंस का होता है। फिर वो सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। ये कौन तय करेगा? जो एंकर वर्ड का काल वही उसके वाक्य का काल। अब आपको स्क्रीन पर कुछ अंग्रेजी वाक्य दिखने वाले हैं। आपको प्रत्येक अंग्रेजी वाक्य का टेंस यानी कि काल पहचानना है। वाक्य कितना भी बड़ा हो, उसमें 6 शब्द रहे या फिर 60, हमको डरने की आवश्यकता नहीं। मुझे वाक्य का अर्थ पता भी न हो तभी भी मैं वाक्य का काल पहचान सकता हूं, क्योंकि वाक्य का काल पहचानने के लिए मुझे वाक्य में केवल एंकर वर्ड को ढूंढना होता है। पिछले 4 सेशंस में हमने पावर वर्ड 1 देखा, पावर वर्ड 2 देखा, नेगेटिव देखा, इनकी कुछ प्रैक्टिस भी की। इसलिए इस सेशन में हमने पिछले 4 सेशंस में जो पढ़ा है सिर्फ उसका हम रिवीजन करने वाले हैं। आपको आगे आने वाले एक्सरसाइज में जो वाक्य दिखेंगे उस प्रत्येक वाक्य का काल पहचानना है, यानी कि टेंस पहचानना है। ध्यान देना है कि इन वाक्यों में कोई भी एंकर वर्ड आ सकता है, फिर वो एक्शन वर्ड हो, पावर वर्ड 1 हो या पावर वर्ड 2 हो। तो शुरुआत करते हैं। मेरा पहला वाक्य है, माई फादर डिड नॉट बाय एनी न्यू क्लोथ्स फॉर हिमसेल्फ दिस दिवाली। ये वाक्य आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये वाक्य नेगेटिव है नॉट के चलते, और इस वाक्य में जो एंकर वर्ड है वो है एक्शन वर्ड बाय, खरीदना। पावर वर्ड 2 या एक्शन वर्ड वाले नेगेटिव सेंटेंसेस में काल नॉट के पहले का शब्द तय करता है। डू डज हो तो प्रेजेंट, डिड हो तो पास्ट और विल हो तो फ्यूचर। यहाँ पे डिड है इसलिए मेरा वाक्य है सिंपल पास्ट टेंस। मेरा अगला वाक्य, माई 6-year-old nephew हैज अ वेरी गुड मेमोरी। ये वाक्य पॉजिटिव है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, और इस वाक्य का एंकर वर्ड एक पावर वर्ड 2 है, हैज। हैज प्रेजेंट टेंस होने के चलते ये संपूर्ण वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला वाक्य, माई 80-year-old grandfather does not have any illness। ये वाक्य नॉट के चलते नेगेटिव है। इस वाक्य में पावर वर्ड 2 है, इसलिए वाक्य का काल नॉट के पहले वाला शब्द तय करेगा। डू डज होगा तो प्रेजेंट, डिड होगा तो पास्ट और विल होगा तो फ्यूचर। यहाँ पे डज होने के चलते ये वाक्य का काल है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला वाक्य, माई नीसेस हस्बैंड वॉज अ सीनियर ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। वाक्य पॉजिटिव है। इस वाक्य का एंकर वर्ड है वॉज, जो कि है पावर वर्ड 1। इस शब्द का जो काल वही वाक्य का काल वॉज पास्ट टेंस होने के चलते पूर्ण वाक्य का टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। अगला वाक्य, अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट फिल एनी बकेट विथ वाटर। ये वाक्य नॉट के चलते नेगेटिव बन गया। इस वाक्य में एंकर वर्ड एक एक्शन वर्ड है,
जो कि है फिल। एक्शन वर्ड और पावर वर्ड टू वाले नेगेटिव सेंटेंस में वाक्य का काल पहचानने की ताकत नॉट के पहले आने वाले शब्द में होती है। डू डज हुआ तो प्रेजेंट, डिड हुआ तो पास्ट और विल हुआ तो फ्यूचर। यहाँ पे डिड है इसलिए वाक्य है सिंपल पास्ट टेंस। अगला वाक्य, माई फ्रेंड विल नॉट बी प्रेजेंट फॉर द सेलिब्रेशंस टुमारो। स्टूडेंट्स, अगर विल दिखे ना तो वो फ्यूचर ही होता है, फ्यूचर हमेशा। तो आप बेझिझक उसको फ्यूचर टेंस लिख दीजिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। नॉट होने के चलते नेगेटिव। इस सेंटेंस में एंकर वर्ड है विल बी, जो कि है पावर वर्ड वन। नॉट के पहले आने वाला शब्द विल फ्यूचर, इसलिए वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस। अगला वाक्य, मेनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव एन इलेक्शन कार्ड टू वोट। नेगेटिव है नॉट के चलते। एंकर वर्ड है हैव, जो कि है पावर वर्ड टू। पावर वर्ड टू और एक्शन वर्ड वाले नेगेटिव वाक्यों में काल तय करने की ताकत नॉट के पहले आने वाले शब्दों को होती है। अगर नॉट के पहले डू डज आया तो प्रेजेंट टेंस, डिड आया तो पास्ट टेंस और विल आया तो फ्यूचर टेंस। यहाँ पे डू होने के चलते ये वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला वाक्य है, आई डू नॉट हैव इनफ मनी विथ मी टू हेल्प यू। नॉट के चलते नेगेटिव। एंकर वर्ड है हैव, जो कि है पावर वर्ड टू। पावर वर्ड टू और एक्शन वर्ड वाले नेगेटिव वाक्यों में काल तय करने की ताकत नॉट के पहले वाले शब्दों को होती है। डू डज होगा तो प्रेजेंट, डिड होगा तो पास्ट और विल होगा तो फ्यूचर। यहाँ पे डू होने के चलते वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला वाक्य, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू कम टू योर वेडिंग। वाक्य में विल आ गया, तो भले ही ये इसमें नॉट के चलते नेगेटिव बना हो, एंकर वर्ड विल बी, विल के चलते संपूर्ण वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस सबसे आसान टेंस होता है। विल की उपस्थिति देखते से ही आप वाक्य को फ्यूचर टेंस है ये बता सकते हैं। अगला वाक्य, आई हैव ओनली 3 hours टू स्पेंड इन मुंबई। नॉट न होने के चलते ये वाक्य पॉजिटिव है। इसमें एंकर वर्ड है पावर वर्ड टू। पावर वर्ड टू प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए मेरा वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला वाक्य, दिस ईयर स्टूडेंट्स विल नॉट हैव देयर फाइनल एग्जाम्स ड्यू टू द प्रॉब्लम। वाक्य में विल आ गया, पावर वर्ड टू है विल हैव, लेकिन नेगेटिव है नॉट के चलते। नॉट के पहले आने वाला शब्द विल होने के चलते संपूर्ण वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस। आखिरी वाक्य लेते हैं उदाहरण के लिए, हिज सिस्टर वॉज नॉट ओल्ड इनफ टू गो टू स्कूल। नेगेटिव है, लेकिन एंकर वर्ड जो है वो है पावर वर्ड वन। हम जानते हैं कि पावर वर्ड वन वाले वाक्य में फिर वो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव, पावर वर्ड वन का काल ठहराता है वाक्य का काल। यहाँ पे पावर वर्ड वन पास्ट होने के चलते मेरा वाक्य है सिंपल पास्ट टेंस। अब आगे बढ़ते हैं एक थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज की ओर। अब आपको स्क्रीन पर एक साथ 2 सेंटेंसेस दिखेंगे। इन दोनों में से केवल एक ही व्याकरण के अनुसार करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। अभी आपको स्क्रीन पर सेंटेंसेस की जोड़ियां दिखेंगी। प्रत्येक जोड़ी में एक वाक्य व्याकरणानुसार सही है और दूसरा वाक्य गलत। आपको सही वाक्य को पहचानना है। वाक्य को सही या गलत पहचानने के लिए
आपको वाक्य का अर्थ आने की कोई ज़रूरत नहीं। शुरुआत करते हैं। पहली जोड़ी है आई डू नॉट हैव एनी शेयर्स इन दैट कंपनी और आई एम नॉट हैव एनी शेयर्स इन दैट कंपनी। दोनों वाक्य नेगेटिव है नॉट के चलते। दोनों वाक्यों में पावर वर्ड टू है हैव। हम जानते हैं कि पावर वर्ड टू वाले नेगेटिव वाक्यों में नॉट के पहले डू, डज, डिड या विल इन चार में से एक शब्द आना चाहिए। इसलिए दूसरा वाक्य गलत है और पहला वाक्य सही। अगली जोड़ी मेनी शॉप्स इन माई सिटी डज नॉट सेल चाइनीज प्रोडक्ट्स एनी मोर। दूसरा है मेनी शॉप्स इन माई सिटी डू नॉट सेल चाइनीज प्रोडक्ट्स एनी मोर। दोनों वाक्य नेगेटिव है नॉट के चलते। दोनों वाक्यों में एंकर वर्ड है सेल जो कि है एक्शन वर्ड। तो नॉट के पहले डू, डज, डिड, विल में से कोई भी शब्द आ सकता है। अब डू सही है क्या डज, ये जानने के लिए हम वाक्य के सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। डू डज के पहले कौन से शब्द है? मेनी शॉप्स इन माई सिटी, मेरे शहर में कई दुकानें। कई दुकानों की बात कर रहा हूं, एक की नहीं। अनेक वचन यानी दे के साथ कभी भी एस से समाप्त होने वाला शब्द नहीं जाएगा, इसलिए पहला वाक्य गलत है और दूसरा वाक्य सही। तीसरी जोड़ी लेते हैं। इन द नेक्स्ट मीटिंग वी विल डिसाइड टू नॉट बाय एनी चाइनीज प्रोडक्ट्स। दूसरा है इन द नेक्स्ट मीटिंग वी डिसाइड टू नॉट बाय एनी चाइनीज प्रोडक्ट्स। ये दोनों वाक्य नेगेटिव है नॉट के चलते, किंतु यहाँ पे जो नॉट है वो हमारे एंकर वर्ड को लग के नहीं आया है, इसलिए हमारा काम थोड़ा आसान हो गया। हमारे वाक्य के एंकर वर्ड है एक्शन वर्ड, पहले में विल डिसाइड और दूसरे में डिसाइड। अब इन दोनों में से हमको एक चुनना है। दोनों ही सही लगते हैं तो हम सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट मीटिंग वी विल डिसाइड। इन द नेक्स्ट मीटिंग मतलब अगली मीटिंग में। अगली यानी कि होने वाली, भविष्य में। तो अगर भविष्य में होने वाली मीटिंग की हम बात कर रहे हैं तो विल डिसाइड सही होगा, क्योंकि विल डिसाइड फ्यूचर है और सिर्फ डिसाइड प्रेजेंट। तो मेरा सही वाक्य है सेंटेंस नंबर 1। अगली जोड़ी शी हैव अ बैटरी ऑपरेटेड ब्रूम टू स्वीप ऑल कॉर्नर्स ऑफ द हाउस और शी हैज अ बैटरी ऑपरेटेड ब्रूम टू स्वीप ऑल कॉर्नर्स ऑफ द हाउस। पहले वाक्य में एंकर वर्ड है हैव जो कि है पावर वर्ड टू। दूसरे वाक्य में एंकर वर्ड है हैज जो भी पावर वर्ड टू ही है। इसके पहले आया हुआ शब्द है शी के साथ जाने वाला पावर वर्ड टू एस से समाप्त होगा, इसलिए पहला वाक्य गलत है और दूसरा वाक्य सही। अगली जोड़ी देखते हैं। The houses in this village does not have any doors और The houses in this village do not have any doors। दोनों वाक्य नेगेटिव। दोनों वाक्यों में नॉट के बाद हैव आया है और दोनों वाक्यों में नॉट के पहले डू, डज, डिड और विल में से एक शब्द आया है। तो सही उत्तर ढूंढने के लिए हम सब्जेक्ट पर गौर करेंगे। द हाउसेस इन दिस विलेज, इस गांव में मकान, एक मकान नहीं अनेक मकान, हाउसेस। अनेक वचन यानी दे के साथ डज नहीं जाएगा, दे के साथ जाएगा डू, इसलिए सही विकल्प सेंटेंस नंबर 2। अगला वाक्य
मोस्ट ऑफ माई सन्स टॉयज आर रिलेटेड टू कार्स और मोस्ट ऑफ माई सन्स टॉयज इज रिलेटेड टू कार्स। दोनों वाक्यों में एंकर वर्ड है पावर वर्ड वन, पहले में आर दूसरे में इज। सही विकल्प ढूंढने के लिए सब्जेक्ट पर गौर करेंगे। मोस्ट ऑफ माई सन्स टॉयज, मेरे बेटे के अधिकतम खिलौने, मेरे बेटे के अधिकांश खिलौने। एक नहीं अनेक, अनेक यानी दे के साथ इज नहीं जाएगा, आर जाएगा, इसलिए सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 1। अगली जोड़ी, नाउअडेज शॉप्स डज नॉट कीप प्लास्टिक बैग्स टू पैक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और नाउअडेज शॉप्स डू नॉट कीप प्लास्टिक बैग्स टू पैक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। नेगेटिव है। एंकर वर्ड है एक्शन वर्ड कीप और नॉट के पहले आने वाला शब्द दोनों वाक्यों में डू, डज, डिड और विल में से एक है, इसलिए सही विकल्प ढूंढने के लिए हम सब्जेक्ट पर गौर करेंगे। शॉप्स दुकानें, अनेक वचन यानी दे के साथ डज नहीं जाएगा, डू जाएगा, इसलिए सही विकल्प है सेंटेंस नंबर 2। अगली जोड़ी, इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ नॉट हैव एनी मैच इन द नेक्स्ट 2 months और इंडियन क्रिकेट टीम डज नॉट हैव एनी मैच इन द नेक्स्ट 2 months। दोनों वाक्य नेगेटिव है। दोनों वाक्यों में पावर वर्ड टू अब हमारा एंकर वर्ड है, लेकिन नॉट के पहले आने वाला शब्द डू, डज, डिड और विल में से नहीं है पहले वाक्य में, इसलिए मेरा सही विकल्प सेंटेंस नंबर 2 है और मेरा सेंटेंस नंबर 1 गलत है। अगली जोड़ी, माई सन हैज़ नॉट इन द स्कूल्स क्रिकेट टीम, दूसरी, और माई सन इज नॉट इन द स्कूल्स क्रिकेट टीम। दोनों वाक्य नेगेटिव है नॉट के चलते। पहले वाक्य में एंकर वर्ड है हैज़ जो कि है पावर वर्ड 2 और दूसरे वाक्य में एंकर वर्ड है इज जो कि है पावर वर्ड 1। पावर वर्ड 2 वाले नेगेटिव सेंटेंस में नॉट के बाद हमेशा हैव आएगा और पावर वर्ड 1 वाले नेगेटिव सेंटेंस में पावर वर्ड 1 के बाद हमेशा नॉट आएगा। पहले वाक्य में नॉट के बाद हैव न होने की वजह से पहला वाक्य गलत है और दूसरा वाक्य सही। अगली जोड़ी लेते हैं, द चिल्ड्रन डज नॉट वॉच टीवी फॉर मोर देन 2 hours इन अ डे और द चिल्ड्रन डू नॉट वॉच टीवी फॉर मोर देन 2 hours इन अ डे। नेगेटिव सेंटेंस दोनों। एंकर वर्ड एक एक्शन वर्ड है वॉच यानी देखना और नॉट के पहले आया हुआ शब्द डू, डज, डिड और विल में से एक है, तो इसलिए सही जवाब ढूंढने के लिए सब्जेक्ट पर गौर करेंगे। दे आर चिल्ड्रन, उनके बच्चे, अनेक वचन दे के साथ डज कभी नहीं जाएगा, डू जाएगा, इसलिए सही विकल्प सेंटेंस नंबर 2। आखिरी जोड़ी लेते हैं उदाहरण के लिए, माई पेट डॉग वर नॉट हाईली ट्रेन्ड और माई पेट डॉग इज नॉट हाईली ट्रेन्ड। दोनों वाक्यों में नॉट होने के चलते नेगेटिव और दोनों वाक्यों में एंकर वर्ड है पावर वर्ड 1। पावर वर्ड 1 के बाद ही नॉट आता है, दोनों वाक्यों में वो हुआ है। तो अब सही ढूंढने के लिए सब्जेक्ट पर गौर करेंगे। माई पेट डॉग, मेरा पालतू कुत्ता, एक वचन इट के साथ कभी भी वर नहीं जाएगा, इज जाएगा, इसलिए सही विकल्प है सेंटेंस नंबर 2।